वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आप सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस यस। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे कि 9 मई के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए 25 प्रश्न को। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल आया है सेकेंड शिफ्ट में। पहले संगीतकार जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उसका नाम पूछा गया था। MS सुब्बलक्ष्मी के जो है भारत के पहले संगीतकार थे जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मुदेर सनमुखब्दी सुब्बलक्ष्मी को जो है इसका जन्म जो हुआ था 16 सितंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो मृत्यु हुई थी 11 दिसंबर 2004 को मुद्रे में हुई थी, तमिलनाडु। भारतीय राज्य कर्नाटक संगीत की गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो MS सुब्बलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित पहले संगीतकार हो जाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था अक्टूबर 2022 तक कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्टूबर 2022 तक भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। भारत संविधान के अनुच्छेद 51 के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 जिसमें कि 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11 मौलिक कर्तव्य को 2002 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था नेक्स्ट सवाल तो बांग्लादेश अपनी सीमा किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करती है? तो सिक्किम के साथ जो है बांग्लादेश जो है भारतीय राज्य की सीमा सिक्किम के साथ साझा नहीं करती है। भारत और बांग्लादेश की जो है लंबी सीमा जो है लमसम 4900 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है, जिसमें असम 262 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और 856 के 318 किलोमीटर शामिल भी हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था हमारा नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि पांडवों की राजधानी का क्या नाम था? पांडवों की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ जिसे इंद्र का शहर के नाम से जाना जाता है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह प्राचीन भारत के राज्यों में से एक है। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ यह कहाँ पड़ती है? आपका दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा पूछा गया था भारत में 2023 में कितने GST स्लैब हैं? तो भारत में 2023 में जो भारत में 4 GST स्लैब कौन कौन है? भारत में विभिन्न वस्तुओं के सेवाओं के लिए GST दरों को 4 स्लैब में विभाजित किया गया, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% GST हैं। CGST केंद्र के हिस्से में CGST स्लैब जिसे सेंट्रल टैक्स के नाम से SGST जिसे खरीदार केंद्र के हिस्से में इसमें होता है स्टेट के नाम से जाना स्टेट GST और IGST केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से को मिलाकर IGST बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था बुक एंड ऑथर से सवाल हर शिफ्ट में सवाल बन रहे हैं। तो पूछा गया था अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य। करेक्ट आंसर चाणक्य हो जाता। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के एक महान मंत्री थे। वे कोटिल या विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात थे। कोटिल का अर्थ अर्थशास्त्र 15 भागों और 180 उपभागों में विभाजित है। इसमें जो है 6000 से लगभग अधिक श्लोक हैं किसके? चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक में। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था नेक्स्ट सवाल जो हमारा था जिस प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहा जाता है? जिस प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाए, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जाए उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जाए उसे आभासी प्रतिबिंब भी कहलाते हैं, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है?
हमेशा सीधा बनता है, वह दर्पण के पीछे ही बनता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है? तो ओजोन मंडल जो है पृथ्वी का मंडल नहीं है। ओजोन मंडल वायुमंडल का एक भाग है, इसलिए यह पृथ्वी का मंडल नहीं है। वायुमंडल भारत की 5 परतों में विभाजित है। इनमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, वायुमंडल को पृथ्वी की 5 परतों में विभाजित, जिसमें क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल आ जाते हैं, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल आते हैं। जबकि ओजोन मंडल जो है ये समताप मंडल के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ओजोन मंडल जो है पृथ्वी का मंडल नहीं है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, मुद्रा योजना में जो है मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ होता है? एम का जो अर्थ होता है माइक्रो हो जाता है। करेक्ट आंसर मात्र। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लोन स्कीम भारत सरकार द्वारा एक पहल है, जो कि व्यक्तियों को एसएमई या एमएसएमई में लोन प्रदान करती है। यह 3 प्रकार की होती है, तरुण, किशोर और शिशु होते हैं। शिशु इस योजना के तहत 50 लाख तक का रुपये लोन दिया जाता है, और किशोर योजना के तहत जो है यह 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख से कम का लोन दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। मुद्रा योजना में कितने प्रकार का लोन दिया? 3 प्रकार। कौन कौन हो गया? शिशु लोन दिया जाता है, और किशोर लोन दिया जाता है, और तरुण लोन दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? जनरल ओ डायर के शासनकाल में यह हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा था, जहां की 13 अप्रैल 1919 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी, जिसमें निहत्तों, सांड, बूढ़े, महिलाओं और बच्चे जो है सैकड़ों लोगों की जो जान चली गई और हजारों लोगों को घायल कर दिया गया था। इसे जो है जिसमें जो है महात्मा गांधी ने अपनी केसरहीन की उपाधि लौटा दी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। यह घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देख लें। नेक्स्ट सवाल जो हमारा पूछा गया था, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग क्या क्या होते हैं? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए, अर्हता में रखता हो, और यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो। वह जन्म से भारतीय और भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है। यह बात उपराष्ट्रपति के लिए है। स्पोर्ट्स से सवाल बने थे कि स्पोर्ट्स से सवाल यह था, विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम अल्बाना यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। कहाँ होता? अल्बाना यूनाइटेड स्टेट में। विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ होता? बर्मिंघम अल्बाना यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, नेक्स्ट सवाल हमारा आया था कि बिरजू महाराज कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? बिरजू महाराज को यह भारत रत्न नहीं दिया। करेक्ट आंसर भारत रत्न हो जाए। 4 फरवरी 1938 में लखनऊ में जन्मे पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। 1913 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी मिल चुका है। साल 2012 में विश्वरूपन फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उसे जो है भारत रत्न नहीं मिला। करेक्ट आंसर भारत रत्न हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आए थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल यह तो फीफा विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन है? तो फीफा विश्व कप का मेजबान देश कतर हो जाएंगे। फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण, कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक जो था, ऑफिशियल मास्कोट था, लाइव था। क्या था? लाइव। कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 2-4 से हराकर 36 साल बाद जो है अपनी किताब अपने नाम किया, जिसमें जो है
जिसमें जीत में हीरो मेसी रहे थे, जिसमें जीत में कौन रहे थे, हीरो मेसी रहे थे। करेक्ट आंसर कतर में इसका आयोजन, करेक्ट आंसर कतर हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा ओरिजिन ऑफ द स्पीच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। सवाल था कि ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक कौन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ द स्पीच नामक पुस्तक। इसका जो देखिए 24 नवंबर 1859 में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीच हिंदी प्रजातियों की उत्पत्ति को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम के विकास से संबंधित जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो चित्तरंजन दास जो है 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष है। देशबंधु के उपनाम से विख्यात चित्तरंजन दास 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस बात को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल हमारा था पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है। तो पुरी में रथ यात्रा जब भगवान जगन्नाथ के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था, नेक्स्ट सवाल हमारा आया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो नागभट्ट वंश जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। 730 से लेकर 760 ईस्वी में किया गया था। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसकी जो 1610 मृत्यु हो गई। यह राजवंश और इससे क्या हो गया, राजवंश भी समाप्त हो गया गुर्जर प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था पीएम युवा 2.0 योजना न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पीएम युवा 2.0 योजना की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। पीएम युवा 2.2 योजना में भाग लेने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना जरूरी है। पीएम युवा 2.0 योजना में यह वही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र 2 अक्टूबर 2022 के आधार पर अधिकतम 30 वर्ष या उससे कम हो। इस तरह 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था झाजिया या जजिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। झाजिया या जजिया नृत्य यह बिहार से संबंधित, करेक्ट आंसर बिहार हो जाता है। झाजिया यह मिथिला का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस नृत्य में कुमारी लड़कियां अपने सिर पर जलते दिए और छिद्र वाली घड़ा को लेकर नाचती है। जजिया नृत्य राजा चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। किस पर आधारित, प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, नेक्स्ट सवाल हमारा था 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन के समय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन 1905 से 6 के समय बंगाल के गवर्नर जो लेफ्टिनेंट सर एंड्रूज फ्रेजर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे कौन थे, सर एंड्रूज फ्रेजर थे। क्या, बंगाल के गवर्नर। भारत का गवर्नर पूछेगा तो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट बात देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।